तो बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस कि क्या होता है, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे होती है, इसका मेन सोर्स क्या होती है, और एक प्लांट को व्हाट इज नीड फॉर लाइफ इन प्लांट्स, है ना। ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात मतलब होता है कि प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और खाना कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। लीव्स को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। अब समझ में हो गया कि फोटोसिंथेसिस जो है पौधे जो खाना बनाते हैं वो होते हैं, है ना। और किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है लीव्स को, और किचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्ती में ही उनका खाना कम्प्लीटली बन के तैयार होती है ना। उसके बाद तैयार जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है? ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पे ग्लूकोज सूत्र होता है C6H12O6 होती है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इट हैपन, ये कैसे होती है? ये जो वाटर है ना, ये वाटर ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से कहाँ तक? सॉइल से पत्ती तक होती है विद द हेल्प ऑफ रूट, समझ में आ रही कि नहीं? उसका ये जो CO2 है ये एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। उसका जो सनलाइट होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है सन टू लिव विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। मतलब खाना बनाने के लिए देयर आर 3 थिंग्स नीड। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 CO2, नंबर 3 H2O यानी वाटर। ये कहाँ से मिल रहा है? जो वाटर है वो आपको सॉइल से पत्ते तक जाती है, किसके मदद से? रूट की मदद से। और जो सनलाइट है वो ट्रांसपोर्ट होती है सन टू लीफ, किसकी मदद से? स्टोमाटा की मदद से। अब ये इधर एटमॉस्फेयर में जो CO2 है इसको ऑब्जर्व करता है स्टोमाटा की मदद से। जब वो तीनों चीज़ एक जगह मिक्स हो जाता है तब जाके बन के तैयार होता है आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की स्लाइड में चलेंगे, दूसरे स्लाइड में। इसमें क्या कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो हम लोग देयर आर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर आर मेनली थ्री सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट, जैसे H2O, सनलाइट, CO2। ये तीनों चीज़ जरूरी होती है एक पौधे को खाना बनाने के लिए। और ये सभी चीज़ क्यों जरूरत पड़ती है? खाना बनाने के लिए, ताकि आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 इनको बना सके। अगर ये नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा? उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी, है ना। जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको मिलेगी नहीं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि अपना खाना वो खुद बना सके। इसके बाद आते हैं हम लोगों ने खाना समझ लिया कि उसका लाइफ को रिलेटेड एक करते हैं उसके पार्ट से ही। जैसे कि हम लोग हमारे लाइफ के लिए क्या सिर्फ खाना ही ज़रूरी होती है? कोई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। उसी तरह से प्लांट का भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे 5 थिंग्स। समझ में आई? देयर आर लगभग 5 थिंग्स जरूरत पड़ती है। नंबर 1 में H2O खाना बनाने के लिए, CO2 सनलाइट। ये आपका बनता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है ना। और किसके प्रेजेंटेशन में बढ़ती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में। समझ में आया कि नहीं? तो फिर सोच रहे कि N2 का यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए? यहाँ पे N2 का कहे तो क्या रोल होना चाहिए, है ना। देखो N2 का रोल ये है कि ये जो है क्लोरोफिल को बनाता है। समझे कि नहीं? ये जो N2 है ये किसको बनाएगा? क्लोरोफिल को बनाती है। समझे कि नहीं? अगर उसके अंदर N2 जो है नहीं मिलेगी तो वो क्लोरोफिल बनाएगी नहीं। जहाँ अगर क्लोरोफिल नहीं बनाएगी तो फिर वो खाना ये जो है ना ये भी खाना नहीं बनने वाला। समझ में है कि नहीं? तो N2 इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर क्लोरोफिल बने, क्योंकि आपको तो पता ही है जब खाना बनाई जाती है तो क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में बनाई जाती है ना। अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो ये तीनों क्या है? कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए क्लोरोफिल नीड टू इन प्लांट।
समझ में आया कि नहीं? क्लोरोफिल बनाएगा कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस तरह से पहुंच रहा है? क्योंकि उसकी स्टोमाटा में कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है। वो कहाँ से लेता है? आपका लैंड से लेती है, सरफेस एरिया से लेती है। समझे कि नहीं? वो जो होती है राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यानी नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सोइल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पानी में घुल जाती है नाइट्रोजन, उसका पानी के रूप में रूट की मदद से प्लांट जो ऑब्जर्व कर लेती है, और उसके बदले जो है राइजोबियम को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसको जीने के लिए देते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगले स्लाइड के लिए कमेंट करें कि किस टॉपिक पर बात की जाए, या फिर मैं अपने तरफ से आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।